नमस्कार, जय श्री राम। मैं मोहित शेवानी ये वीडियो बना रहा हूं उस अहंकारी स्वयंभू नीच नेता के लिए जो वर्ण उताव भगवान श्री झूलेलाल का अपमान करता है, जो अग्रसेन महाराज के लिए अपशब्द कहता है, जो बुद्धिहीन व्यक्ति पंडित दीनदयाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए गलत बयानी करता है, जो संपूर्ण समाज को बांटने का प्रयास करता है, स्वयं को छत्तीसगढ़ का नेता बताने वाला। जब खुद चुनाव लड़ा तो उसकी जमानत जब्त करा दी थी छत्तीसगढ़ के लोगों ने। स्वयं को बघेल कहने वाला भूपेश बघेल ने तुमको 6 महीने तक जेल में रखा था। तुम भूलना मत अमित बघेल कि तुमने इस बार भगवान श्री झूलेलाल के लिए अपशब्द कहा है, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। एक बात को तुम याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तुम्हारा विवेक मर चुका है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सिंधियों को पाकिस्तानी कहते हो? तुमने कभी इतिहास को पढ़ा है? कभी समय मिला है फेसबुक और इंस्टाग्राम से बाहर आके कुछ पढ़ने का? कभी किताब पढ़ी है अज्ञानी अनपढ़ आदमी? सिंधी पाकिस्तानी है? इतिहास के पन्नों को पढ़ो। जब विभाजन हुआ तो एक धर्म को मानने वाले उस तरफ और सनातन संस्कृति को मानने वाले इस तरफ। हम सिंधियों ने अपनी जमीन छोड़ी, अपना व्यापार छोड़ा, अपनी व्यवस्थाएं छोड़ी, अपने परिवार के साथ हमने कितने कॉम्प्रोमाइज किए, कितने सेक्रीफाइस, कितना त्याग, कितना समर्पण हमारा देश के लिए रहा, और तुम हमें पाकिस्तानी कहते हो? हमने पुरुषार्थ से सब कुछ हासिल किया क्योंकि हम इस बात से हम खुश थे कि हमारा सब कुछ छिन गया, हमारा सनातन बच गया, और तुम सनातनियों को गाली देते हो। अमित बघेल, मैं तुम्हें सीधा सीधा चैलेंज करता हूं, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो, तुम अपने आप को ज्ञानी कहते हो, थोड़ी भी शर्म बची हो, तो किसी न्यूज चैनल में आके मुझसे डिबेट करो। मैं तुमको बताता हूं कि सिंधी सनातनी है, सच्चे सनातनी है। और जो तुमको बार बार अवसर दिया जा रहा है माफी मांगने का, और तुम अहंकार से कह रहे हो मैं माफी नहीं मांगूंगा, तो एक बात याद रखना, धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा तुम सिंधी समाज और संपूर्ण समाज से, अग्रवाल समाज से नाक रगड़ कर माफी मांगोगे। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से आग्रह करता हूं, धैर्य का परिचय मत लीजिए। आप धैर्य का परिचय मत लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की थी, उसके बाद सुदर्शन चक्र चला था। इस शिशुपाल अमित बघेल की भी कई गलतियां हो चुकी हैं। भगवान श्री राम का धैर्य टूटा था। हम भगवान श्री राम के बड़े बेटे लव के वंशज, लववंशी सिंधी हैं। 3 दिन तक समुद्र को भगवान श्री राम आग्रह कर रहे थे, मुझे जाने दो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे बैठे पढ़ते रहे गीत अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। ऐसा नहीं हो कि संपूर्ण सिंधी समाज, भारत का संपूर्ण सिंधी समाज छत्तीसगढ़ की तरफ आ जाए और आपके राज्य में आके आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करे कि इसको जेल करो। मैं आग्रह करता हूं हाथ जोड़ के, जब विकसित भारत की बात हो रही है, जब समरसता की बात हो रही है, जब हम सब मिलके, सब लोग मिलके भारत को भारत बनाने में लगे हुए हैं, इस बीच अमित बघेल जैसों को खाली छोड़ना उचित नहीं है। ये मानसिक रोगी है, इस समाज को बांटने की पराकाष्ठा कर रहा है। कृपया करके इसको जल्द से जल्द जेल करें, नहीं तो मोहित शेवानी वो पहला व्यक्ति होगा जो छत्तीसगढ़ आकर थाने के बाहर बैठ जाएगा और आंदोलन करेगा। जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल पे बैठेगा और जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन करेगा। एक बात याद रखना, जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार करना होगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।